अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर अगले हफ्ते इस्लामाबाद में मेज़ पर आने के लिए एक सफ़े के ड्राफ्ट की तैयारी जारी। अमरीकी अखबार ने खबर दे दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान 14 नुकाती मफाहमती यादाश्त पर काम कर रहे हैं। मुजव्वज़ा मुआहिदा एक माह पर मुश्तमिल मुज़ाकराती अमल के बुनियादी नुकात तय करेगा। मुज़ाकरात में ईरानी जौहरी प्रोग्राम, अफज़ूदा यूरेनियम ज़खायर को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने और आबनाए हुर्मज़ में कशीदगी कम करने जैसे अहम मामलात पर बात होगी। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों में मुमकिना नरमी का मामला भी ज़ेर गौर। बातचीत में पेशरफ्त हुई तो एक माह को बाहमी इत्तफाक से मजीद बढ़ाया भी जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप को जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को। मामलात आगे ना बढ़ने पर दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की धमकी दे दी। कहते हैं अब की बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। ईरान की फ़ौज ख़त्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। सिफारती कोशिशें कामयाब ना हो सकीं तो ईरान से मुतालिक पॉलिसी में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने रूम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है ईरान का जवाब आज मौसूल हो सकता है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ख़त्म हो चुका। गुज़श्ता रात के हमले जवाबी कार्रवाई थी। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान इस्माइल बकाई कहते हैं कि अमरीकी तजावीज़ पर गौर जारी, हतमी नतीजे पर पहुँचने के बाद ऐलान कर देंगे। ईरान ने खलीज फारस में ओशन कोई नामी ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी बहरिया ने खुसूसी ऑपरेशन में टैंकर को ईरान की तेल बरामदात और कौमी मफादात मुतासर करने की कोशिश पर कब्जे में लिया। ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने की वीडियो जारी। ईरानी बहरिया के रेंजर्स और मेरीन्स ने टैंकर को ईरान के जनूबी साहिल की तरफ मुंतकिल कर दिया। ईरानी कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीजी कहते हैं आबनाए हुर्मज़ के लिए कानूनी बिल तैयार हो चुका। ईरानी मजलिस की सरगर्मियां बहाल होते ही बिल ओपन सेशन में मंजूर कर लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुखबर ने आबनाए हुर्मज़ को एटम बम जितनी ताकत करार देते हुए कहा कि ईरान इस स्ट्रेटेजिक बर्तरी से हरगिज़ दस्तबरदार नहीं होगा। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि नाकाबंदी के दौरान अमरीकी फ़ौज ने 70 ऑयल टैंकर्स को ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने या निकलने से रोका, जिनमें $13 अरब से ज़ायद का तेल मौजूद था। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई मुकम्मल सेहतमंद हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक बमबारी और मिसाइल हमले के वक्त मुश्तबा खामनाई मामूल की जगह पर मौजूद नहीं थे। सुप्रीम लीडर के घर को भी निशाना बनाया गया। धमाके की शिद्दत से आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई को घुटने और कमर पर चोटें आई। ईरानी सुप्रीम लीडर अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। दुश्मन मुख्तलिफ बहानों से उनकी आवाज़ या तस्वीर हासिल करना चाहता है। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि जुल्म के खिलाफ जदोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। इस्तेसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रवां माह 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ा दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म ली की चोंग से मुलाकातें तय पा गईं। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में भी शिरकत मुतवक्के है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। आयरन क्लॉड, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और सी-पैक ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर भी बातचीत होगी। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में कल सुपुर्वकार तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। सर्विसेज चीफ यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। तकरीब में तीनों मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मार्का हक की पहली सालगिरह पर कौम और मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत, हिकमत अमली और जुरतमंदाना फैसलों को मार्का हक की कामयाबी में कलीदी करार दिया। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की गैर मामूली महारत और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सदर मुमलिकत ने पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और बहरी अफवाज की मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी और दिफाई सलाहियतों को कौमी सलामती के लिए काबिल फ़ख्र करार दिया।
सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। दुश्मन की जारहियत का भरपूर मगर मुतवाज़न जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। मार्का हक, जुर्रत, इत्तेहाद और फतह की दास्तान AI की नज़र से। फिजा में गरश्ते शाहीन, सरहदों पर फौलादी अज़्म और एक कौम जो सीसा पलाई दीवार बन गई। जब गरूर टूटा, साजिशें बिखरी और पाकिस्तान अमन, वकार और ताकत की अलामत बनकर उभरा। शाहीनों ने दुश्मन के जहाज ही नहीं गिराए, गरूर भी खाक में मिला दिया। 4 दिन जो तारीख के औराक पर हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखे जाएंगे। 6 और 7 मई की दरमियानी शब से 10 मई तक का अहवाल। पहली बार मस्नूई जहानत की मदद से जंग की मुकम्मल मंजर कशी सिर्फ सुनो न्यूज़ पर। बुनियादुल मरसूस की शानदार कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। फोर्सेस स्कूल ब्लू वर्ल्ड सिटी में परचम कुशाई तकरीब। अफवाज पाकिस्तान को शानदार खराज तहसीन पेश। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज और चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज ने फोर्सेस स्कूल फ्लैगशिप में परचम कुशाई की। बच्चों ने मिली नगमों और तरानों के जरिए समा बांध दिया। चौधरी नईम एजाज ने तकरीब से खिताब में कहा, पाक फौज के साथ पूरी कौम का दिल धड़कता है। जंगें दिल और जज्बे से लड़ी जाती हैं, सिर्फ राफेल तैयारों से नहीं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से दुनिया के फैसले इस्लामाबाद में हो रहे हैं। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नज़ीर ने खिताब में कहा कि मार्का हक में आस्करी क़यादत को हक पर खड़े होने की वजह से पूरी दुनिया में इज्जत मिली। कुफर के सामने खड़े हुए और डटे रहे तो कामयाबी मिली। मुसलमानों से खिलाफत छीनी गई, जिसे वापस लेने के लिए उम्मत को मुत्तहिद होना होगा। खिलाफत का वो दरवाज़ा, खिलाफत का वो बाब, खिलाफत का वो चैप्टर इसी कुफर दुनिया ने आपसे छीना। और क्यों छीना सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि जब तक आप में इत्तेहाद था और अल्लाह पाक के अहकामात के मुताबिक आप दुनिया पे हुकूमत करते रहे और आपस में आपने अखुवत और भाईचारा कायम रखा, तो आप बचे रहे। जो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता की हुई थी मुसलमान कौम को, और मुसलमान ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की अल्लाह के अता करदा निज़ाम के मुताबिक, अगर वो दिन हमने देखना है तो अपने आपस में भाईचारा, अखुवत और खिलाफत का वो दौर हमें वापस लेके आना पड़ेगा। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। रावलपिंडी, फैसलाबाद, सियालकोट, वजीराबाद, शक्करगढ़, जफरवाल, मंडी, बहाउद्दीन में बुनियादुल मरसूस रैलियां। ननकाना साहब, राजनपुर, मदकिरा, साहिवाल, पाकपतन, रेनाला, खुर्द, कबीरवाला, चिश्तियाँ, जामशोर, ओलंडी, कोतल और करक में पाक फौज से इजहार यकजहती। लाहौर के नौलखा चर्च में मार्का हक यौम तशक्कुर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा, चेयरमैन मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की शिरकत। प्लाक में मार्का हक पर PFUC की तस्वीरी नुमाइश। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात, रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। रावलपिंडी में मरकज़ी तंजीम ताजुरान कैंट की रैली। बासा रावलपिंडी की जानिब से खसूसी वॉक का अहतमाम। कचहरी चौक रावलपिंडी का नाम मार्का हक स्क्वायर रख दिया गया। पेशावर में हर्ष नगरी से क़िला बाला हिसार तक रैली में शहरियों और अरकान असम्बली की भरपूर शिरकत। गुजरात में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। कराची में पीपल्स पार्टी का मार्का हक में कामयाबी का जश्न। सूबाई वुज़रा समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक। फनकारों की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा, पाक फौज, फ़ज़ाइया और बहरिया की पेशा वराना महारत और शहदा की कुर्बानियाँ पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र हैं। पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों और विजन से मुल्की दिफा नाक़ाबिल तस्ख़ीर बना। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने मिसाइल प्रोग्राम को नई समत दी। सदर आसिफ जरदारी ने पाक बहरिया के लिए हंगूर क्लास आबदोज़ें हासिल की। बिलावल भुट्टो ने हमेशा पाकिस्तान के दिफा और खुद मुख्तारी का मुकद्दमात जुर्रत से लड़ा है। बलूचिस्तान की फिजा में हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद की सदाएं। चमन, डेरा बुगटी, जाफराबाद, ओस्ता मोहम्मद और पंजगोर में मार्का हक रैलियां। कबायली माहिदीन और नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका का पाक फौज से इजहार यकजहती। पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी।
महंगे पेट्रोल ने अवाम के होश उड़ा दिए, कीमत कम करने की दुहाई। शहरी कहते हैं 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो चुका, घर का निजाम कैसे चलाएं, बाइक में पेट्रोल डलवाएं या बच्चे पढ़ाएं, बिजली गैस पानी के महंगे बिलों से जान कैसे छुड़वाएं। अवाम की दुहाइयां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल खित्ते में सबसे ज्यादा महंगा हो चुका। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में मुसलसल इजाफा गैर आईनी है, कलअदम करारदाद देने की इस्तदा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे लीटर इजाफा, नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 15 रुपये लीटर महंगा, नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे लीटर मुकर्रर।